बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया। अदाकार, मेज़बान और प्रोड्यूसर फ़हद मुस्तफ़ा ने दावा किया है कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में मर्द अदाकाराओं की जगह ख़वातीन अदाकाराओं को ज़्यादा मुआवजा मिलता है। फ़हद मुस्तफ़ा ने हाल ही में साथी अदाकारा माहिरा खान के हमरा दुनिया टीवी के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में शिरकत की, जहां इन्होंने न सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी खुलकर बात की। फ़हद मुस्तफ़ा ने बताया कि इनके वालिद अदाकार सलाहुद्दीन तीनों केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, जो बादशाह चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध बने और फिर डिप्टी एडिशनल सेक्रेटरी नार्कोटिक्स फोर्स भी बने, और वो चाहते थे कि इनका बेटा भी केमिस्ट्री पढ़े। अदाकार के मुताबिक वालिद के बरक्स इन्हें केमिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कॉलेज में केमिस्ट्री में फेल हो गए थे, जबकि इन्हें अदाकारी का भी कोई शौक नहीं था। इन्होंने बताया कि इनके बरक्स इनके छोटे भाई को अदाकारी का शौक था, मगर वो वालिद के प्रोडक्शन हाउस में इनका हाथ बटाते थे, जहाँ सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी ने इन्हें कहा कि वो बेहतरीन अदाकार बन सकते हैं। फ़हद मुस्तफ़ा के मुताबिक इन्होंने वालिद के प्रोडक्शन हाउस में काम करने के दौरान अयूब खोसू के कपड़े इस्त्री किए, जबकि सलीम शेख को गढ़ छोड़कर आने और वहां से शूटिंग पर ले जाने का काम भी किया। उन्होंने बताया कि हिदायतकार इकबाल अंसारी ने इन्हें राज हंसनी नामी ड्रामे में किरदार दिया, और वो पहले ड्रामे में हुमायूं सईद के बेटे बने थे। अदाकार के मुताबिक इनकी अदाकारी पर इनके वालिद नाराज हुए और इन्होंने अदनान सिद्दीकी समेत दीगर अदाकाराओं को फोन करके कहा कि फ़हद को काम ना दें, इन्हें अदाकारी नहीं आती। फ़हद मुस्तफ़ा का कहना था कि फार्मेसी की तालीम दरमियान में छोड़कर इनकी जानब से अदाकारी करने पर इनके वालिद ने 2 साल तक इनसे बात तक न की, मगर फिर बुशरा अंसारी ने इन्हें और इनके वालिद सलाहुद्दीन तीनों को नस्ल दर नस्ल नामी शो में बुलाया, जहां इनके और वालिद के दरमियान सुलह हुई। एक सवाल के जवाब में फ़हद मुस्तफ़ा ने बताया कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अभी बड़ी नहीं बनी, अलबत्ता ड्रामा इंडस्ट्री ने तरक्की कर ली है और इसमें बहुत पैसा भी है। एक और सवाल के जवाब में इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में भारत या दीगर ममालिक के बरक्स मर्द अदाकाराओं के बजाय ख़वातीन अदाकाराओं को ज़्यादा मुआवजा मिलता है। इन्होंने दलील दी कि चूँकि पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री मजबूत है और ड्रामों में अदाकाराओं के किरदार अहम और ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें मुआवजा भी ज़्यादा मिलता है। इन्होंने इंकशाफ किया कि इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर लड़कों के बजाय लड़कियों को ज़्यादा मुआवजा फराहम किया। इनकी बात से माहिरा खान ने भी इत्तफाक किया कि पाकिस्तान में भारत के बरक्स ख़वातीन को ज़्यादा मुआवजा मिलता है। दूसरी जानब लखारी और सहाफ़ी रेहाम खान ने तीसरी बार रिश्ता इज़्वाज में बंधने का इशारा देते हुए कहा है कि अगर इन्होंने तीसरी शादी की तो इनके होने वाले शोहर को सरप्राइज मिलेगा। रेहाम खान की दोनों शादियां तलाक पर ख़त्म हुई थी। इन्होंने पहली शादी 1990 के बाद की थी, जो 2005 में तलाक पर ख़त्म हुई। इन्हें पहली शादी से 3 जवां साला बच्चे भी हैं, जो कि बरतानिया में मुकीम हैं। रेहाम खान ने दूसरी शादी जनवरी 2015 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से की थी, मगर 10 माह में ही इनके दरमियान अक्टूबर 2015 में ही तलाक हो गई थी। इमरान खान से शादी और तलाक के बाद ही रेहाम खान को आलमी सतह पर शोहरत मिली। इससे कबल वो सहाफ़त से मुंसलिक रही थी, जबकि वो फिल्म प्रोडक्शन में भी किस्मत आजमा कर आ चुकी थी। दूसरी तलाक के 7 साल बाद अब इन्होंने तीसरी शादी पर बात करते हुए कहा है कि इनके घर में भी इनकी तीसरी शादी से मुतल्लिक बातें होती रहती हैं। रेहाम खान ने ईद के मौका पर नुमान इजाज़ के प्रोग्राम जी सरकार में शिरकत की, जहाँ इन्होंने सियासत और मुल्की हालात समेत अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बातें की, और इसी दौरान इन्होंने तीसरी शादी के इम्कानात पर भी बात की। दौरान प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में रेहाम खान ने बताया कि इनकी एक रिश्तेदार खातून नजूमी ने उनका हाथ देखने के बाद इन्हें बताया कि इनके हाथ में तीसरी शादी की लकीर है। साथ ही इन्होंने अपनी तीसरी शादी के हवाले से बात करते हुए घर में होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि इनके भाई ने इनके एक भांजे को यह धमकी देकर शादी पर राजी किया कि अगर वो शादी नहीं करेंगे तो इनकी खाला यानी रेहाम खान तीसरी शादी कर लेंगी। इन्होंने बताया कि इनके भाई मजहबी ख्याल के हैं और इन्होंने इनकी तीसरी शादी की धमकी देकर भांजे को शादी पर राजी किया। इसी दौरान इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर इनकी तीसरी शादी हो गई तो इनके तीसरे शोहर को सरप्राइज मिलेगा। रेहाम खान ने प्रोग्राम में तीसरी शादी के जिक्र पर मुस्कुराते हुए बात की और ये भी बताया कि इन्होंने पहली दोनों शादियों पर मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि इन्हें मेहंदी लगाने और चूड़ियां पहनने का शौक नहीं। रेहाम खान का कहना था, लेकिन अब वो अपनी एक बेटी की जिद पर कभी कभार हाथों पर मेहंदी सजाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनके और बच्चों के दरमियान सफाई के मामले पर लड़ाई होती रहती है, क्योंकि वो बहुत सफाई पसंद हैं, जबकि इनके बच्चे सफाई का ख्याल नहीं रखते। बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया।